सिखा दिया है सतगुरु तेरी कृपा ने, सतगुरु तेरी कृपा ने। जीना सिखा दिया है सतगुरु तेरी कृपा ने, सतगुरु तेरी कृपा ने। जीना सिखा दिया है सतगुरु तेरी कृपा ने, सतगुरु तेरी कृपा ने। जीना सिखा दिया है सतगुरु तेरी कृपा ने, सतगुरु तेरी कृपा ने। जीना सिखा दिया है सतगुरु तेरी कृपा ने, सतगुरु तेरी कृपा ने। सतगुरु तेरी कृपा ने, सतगुरु तेरी कृपा ने। आज जो इस पुण्य भूमि पर आनंद हो रहा है यह भी गुरुदेव भगवान की कृपा है। मन से उपस्थित हैं यहाँ पूज्यपाद श्री वेदांती जी महाराज। यह दृश्य दिखाया है जिसने वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। आज ये कथा हो रही है इस नगर में सत्कर्म धर्म पुण्य दान जो हो रहा है एक महापुरुष की सभी नगरवासियों को क्षेत्रवासियों को प्रेरणा है। आइए हमारे आदरणीय अवधेश शुक्ला जी ये शाहजहानपुर से पधारे हैं। परौर ग्राम है उसके प्रधान हैं आप। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। उसके बाद में वंदना की ब्राह्मणों की। बंदौ प्रथम महीसुर चरण मोह जनित संशय सबहरना। ये ब्राह्मण लोग अपने ज्ञान के द्वारा हमारे मोह को संशय को भ्रम को हरते हैं दूर करते हैं। ब्राह्मणों की गिनती मनुष्यों में नहीं आती देवताओं में आती है, क्योंकि मनुष्य वो लोग हैं जो मनु महाराज के द्वारा नर सृष्टि में विस्तार दिया वह सब मनुष्य कहलाए। लेकिन ब्राह्मण ऋषियों की संतान है इसलिए इनकी गिनती मनुष्यों में नहीं आती। किसमें आती? देवताओं में। देखिए विप्र में द्विज में भेद है। कुछ लोग कहते हैं कि द्विज तो द्विज उसे कहते हैं जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता है। जनेऊ संस्कार होने के बाद में उसे द्विज कहा जाता है, क्योंकि जन्म से तो ब्राह्मण ही है वो। दैवाधीनम जगत शरवम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जगत किसके अधीन है? देवताओं के। देवता माने जो हमें दे रहा है। हम देवताओं से मांगते हैं ना, प्रसाद चढ़ा के मांगते हैं, कामना करते हैं। तो जगत किसके अधीन है? देवताओं के। दैवाधीनम जगत शरवम मंत्राधीनस्य देवता। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों की। तस्मात् ब्राह्मण देवता। अब कलिकाल है, कुछ लोग किंतु परंतु करते हैं, तो ब्राह्मणों का दोष नहीं है, कोई बात नहीं। लोग हमारे यहाँ हैं,
अलग अलग सबका भाव है, लेकिन ब्राह्मण सबके कल्याण की कामना करता है, यही प्रार्थना करता है, हे परमात्मा हमारे यजमान को खूब प्रसन्न करिए, इनके जीवन में सुख समृद्धि करिए, इनके जीवन में आनंद करिए और ढेर सारा इनको धन प्राप्त कराएं, क्योंकि हम सबको भी दान करें, शतकर्म करें, तीर्थ यात्रा करें, जब तब करें। सगुन उपासक परहित निरत नीति दर्णने ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ईश्वर की सगुण उपासना करें, सगुण रूप की उपासना करें, परित का मन में भाव हो, लोक कल्याण का भाव हो, जग कल्याण का भाव हो। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ने, जिनके जीवन में निरति हो, वैराग्य हो, जिनका नियम कभी नहीं टूटता है, पूजा करके ही जल ग्रहण करना है तो चाहे शाम के 5 बज जाएं तब तक जल ग्रहण नहीं करेंगे, जिनका ऐसा नियम होता है। ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। और ब्राह्मण की सेवा का जो फल बताया है वह तोषण व्रत होता है, तोषण व्रत का फल प्राप्त होता है जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। कलिकाल में सबसे बड़ा पुण्य है ब्राह्मणों की सेवा, उनके प्रति हमारी निष्ठा भाव बना रहे। बस आइए और आगे बढ़े, क्योंकि ब्राह्मण लोग अपने ज्ञान से, देखिए आज से 2000 वर्ष पहले न कोई वाहन थे न कोई रास्ते थे, इन ब्राह्मणों ने पैदल चल करके पूरे देश को एक के सूत्र में पिरो दिया। जो मंत्र बोला जाएगा विवाह में, बिलसंडा में, वही मंत्र बोला जाएगा दक्षिण भारत में, वही मंत्र उत्तर भारत में, वही मंत्र पश्चिम भारत में। जो पूजा पाठ की विधि यहाँ होगी वही वहां होगी, विवाह हो चाहे उत्सव हो, कोई कैसे जोड़ दिया। पैदल चल चल करके विधर्मियों के बड़े आक्रमण हुए, उसके बाद भी ये वेद, ये शास्त्र, ये उपनिषद सुरक्षित रहे, ये ब्राह्मणों की बड़ी कृपा है। उसके बाद में संतों को बंधन किया है। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। जंगम माने तीर्थ, मुद मंगलमय संत समाजो, संत सबका मंगल करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत जहां तप करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, वही तीर्थ भूमि हो जाती है। और संत भगवान का स्वरूप है साक्षात। सातम सम मोय मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे ज्यादा जो संतों का सम्मान करे, आदर करे, क्योंकि संत भगवान का स्वरूप में। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे ऊधो, संत न मुझसे न्यारे। जिनकी महिमा वेद उचारे, जिनकी महिमा वेद उचारे, महिमा वेद उचारे। उधो मोहि संत सदा अति प्यारे, उधो मोहि संत सदा अति प्यारे।
ब्रह्मानंद जी कहते हो कि ऊधो मोही संत सदा अति प्यारे, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित है तो सबन के करनी। ये 5 लोग परोपकारी बताए गए, संत और वृक्ष, नदी, धरती और पहाड़। पेड़ से फल लेना है तो पेड़ के पास चल के जाना पड़ेगा, नदी से जल लेना है नदी के पास चल के जाना पड़ेगा, धरती से कुछ खनिज प्राप्त करना है तो धरती माँ के पास चल के जाना पड़ेगा, पहाड़ से वनस्पति औषधि प्राप्त करनी तो चल के जाना पड़ेगा। लेकिन संतों के पास चल के जाना नहीं पड़ता। संत तो आपके नगर में आके आपको जगाते हैं, भैया सत्कर्म करो, धर्म करो, पुण्य करो, दान करो, तीर्थ यात्रा करो, भगवान का भजन करो। पूजपात श्री वेदांती जी महाराज जी ने इस नगर के हजारों लोगों को तीर्थ यात्रा करा दी, जबरदस्ती भेजते हैं, जो अरे जाओ भाई तीर्थ करो, जाओ चित्रकूट जाओ। पूछते हैं क्या करते हो, पता लगा कि सरकारी सेवारत हैं तो जरूर कहते भैया अगर भगवान ने आपको व्यवस्था दी है तो तीर्थ यात्रा करनी और करनी चाहिए। 1 वर्ष में 1 तीर्थ को निकलना चाहिए, धीमे धीमे सभी तीर्थ भगवत कृपा से हो जाएंगे। संत दरस पातक जिम डरे, संतों के दर्शन से पातक टल जाते हैं। और देखिए संत ब्राह्मण को हम लोग जो भोजन ग्रहण कराते हैं वह हमारी भोजन के माध्यम से हमारे पाप को खा जाते हैं, उनमें सामर्थ होती है। अपमान सहने की क्षमता केवल साधु में होती है। रावण के हनुमान जी महाराज बंधन में बंधे हुए हैं और क्या कह रहे हैं रावण को, रावण मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। रावण मेरा कार्य नहीं है, मुझे काय का भय, काय का संकोच, काय की लज्जा, मैं तो भगवत कार्य करने को निकला हूं। राम काज कीने बिन मोए कहां विश्राम। अब कैसा हनुमान जी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, मारे चरण करे बहु हासी, उपहास कर रहे हैं, कंकड़ पत्थर मार रहे हैं, लात का स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि भगवत कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। और जब भगवत कार्य करना है तो बिल्कुल अपने को मिटा दीजिए। मिटाने का मतलब शरणागति हो जाइए, मेरा कार्य नहीं है। किसका कार्य है? भगवान का। और जब तक अपने को कर्ता मानेंगे तब तक भगवत कृपा नहीं होगी। बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। जय हो।
मंजिल पे राही कष्ट पाते हैं मगर प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर प्रेम के मंजिल पे राही कष्ट पाते हैं मगर प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद हरि शरण आने के बाद। भगवत कार्य जब करना है तो